Hello and welcome to another session on communication theory and practice. Chapter 1.1 is about basics of communication, and in this chapter we are going to discuss many aspects of communication along with its definition, its meaning and its general meaning that is very useful to us in our day-to-day life. I have already discussed a little bit about the basics of communication in the introduction part. That was the second video in this series of lectures of subject code 1004 communication skills in English. In the first video we have discussed the syllabus for the session for the semester, and in the second one I discussed about communication. In the introduction part I told you so many things and I left you with two questions. First one was, why do you think communication is important? And secondly, what do you mean by virtual communication? ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी थी कि कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि वर्चुअल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद सोचें, आप इसका खुद एक आंसर निकालें और आप ये समझने का प्रयास करें कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है. क्योंकि जब तक आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी तब तक आप इसे शायद अच्छे से सीखना ही नहीं चाहेंगे. जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है तब तक आप इससे जुड़ ही नहीं पाएंगे. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपको खुद समझना होगा कि आप जो सीख रहे हैं वो आपके कितने काम आने वाला है. अगर इस पीपीटी की इस प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये पर्टिकुलरली आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताएगी, और इसमें हम जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत हम करेंगे वो यहाँ पर है मीनिंग एंड डेफिनेशन. उसका अर्थ क्या होता है. मीनिंग में ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है lexico.com का ये लिंक है, और इसमें आपको कम्युनिकेशन वर्ड के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी. वहां जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो है द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का लेना और देना. आपने किसी से कुछ पूछा, आपको उसका आंसर मिला, आपने जानना चाहा, आपको उसका आंसर मिला, उसका रिप्लाई आपको मिला. किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने उसको रिप्लाई किया. यह आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट है. अब आप ये कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू इट बाय स्पीकिंग, बोलकर, बाय राइटिंग, लिखकर, और या फिर किसी और अदर मीडियम के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपसे पूछा भूख लगी है, आप गर्दन हिलाकर भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं. वो भी कम्युनिकेशन होगा, बट वो होगा नॉन वर्बल. और स्पीकिंग, राइटिंग, ये जो भी हमारे वर्ड्स हैं ये आएंगे आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जो डिटेल में हम जरूर आपसे आगे बात करेंगे. One more definition is here. This is from Merriam-Webster.com, a very popular dictionary. There it is written, a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior.
बात वही है, सिर्फ कहने का एक तरीका बदला है यहाँ पर, और इसमें यही कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, लोगों के बीच में, एक कॉमन सिस्टम के माध्यम से, थ्रू अ कॉमन सिस्टम। और ये जो कॉमन सिस्टम होता है, ये सिंबल्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, कोई निशान या कोई बिहेवियर, किसी का व्यवहार, वो भी हमें कम्युनिकेट करता है कि पर्सन का क्या रवैया है, पर्सन का क्या एटीट्यूड है, वो हमसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहता, वो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना चाहता है कि नहीं चाहता। इसीलिए ये कुछ वर्ड्स जो आपके सामने की वर्ड्स आ रहे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें और इनके अकॉर्डिंग ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करते हुए ही अपना आंसर आप लिखें। बेसिकली कम्युनिकेशन जो वर्ड है, इसे लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शेयर करना, विच मीन्स टू शेयर। सो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, इट्स ऑल अबाउट exchange of information. In the next slide, I have given the definition by very famous writer Julia Wood. She has written over 100 books on this topic, communication skills and importance of communication in our life. What she says is, communication is the process of sharing meaning. Meaning is at the heart of the communication process. वो कहती हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक अर्थ को शेयर करने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस का अगर कोई कोर है, अगर कोई हार्ट है, अगर कोई इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो है मीनिंग। कोई भी कम्युनिकेशन तब तक सफल नहीं कहलाएगा चाहे वो किसी भी माध्यम से किया गया हो, भले ही वो माध्यम लिख के हो, भले ही वो माध्यम बात कह के हो, भले ही वो माध्यम बॉडी लैंग्वेज से हो, जब तक कि जो मीनिंग आप देना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझे। जो भी आप कह रहे हैं वो बिना तोड़े मरोड़े, बिना उसे बदले, बिना उसे टेम्पर किए अगर सामने वाला समझ पा रहा है तो कोई भी माध्यम हो, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम परफेक्ट है, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट मेक्स अ सेंस। सो in another definition she writes, communication is a systematic process in which individuals interact with and through symbols to create and interpret meaning। कि वो interact करते हैं एक मीनिंग को बनाने के लिए, एक मीनिंग को निकालने के लिए। मच इंपॉर्टेंट। ना अब जो वर्ड्स वहां पर हमने पढ़े हैं, उन वर्ड्स को एक बार अगर हम यहां देखें तो उन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला वर्ड आता है इंटरैक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरैक्ट? सो टू इंटरैक्ट मीन्स टू कम्युनिकेट एंड रिएक्ट टू द पीपल यू आर इन्वॉल्व विथ। इंटरैक्ट से मतलब है यहां पर कम्युनिकेट करना और लोगों की बातों पर रिएक्शन देना जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। ये होता है इंटरेक्शन का मीनिंग।
इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहां भी एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। एवरी कम्युनिकेशन हैज एन एक्शन एज वेल एज एन इक्वल रिएक्शन, ये कहा जा सकता है। तो इंटरेक्शन जो है एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, और वहां पर आप रिएक्ट करते हैं, आप बात का जवाब देते हैं। लीनियर मॉडल एक मॉडल है, ये इंटरेक्शन का ही एक मॉडल है, और इसका मतलब होता है वन पर्सन सेंड्स अ मैसेज टू अनदर, यानी सेंडर creates and sends a message and receiver interprets and gives feedback। जो भी सेंडर होगा वो एक मैसेज को क्रिएट करेगा, वो एक मैसेज बनाएगा, उसे भेजेगा, और रिसीवर उसे इंटरप्रेट करेगा, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेगा, और उसके ऊपर अपनी राय देगा, अपना फीडबैक देगा। ये कहलाता है लीनियर मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है? साइमल्टेनियस एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, उसे इंटरप्रेट किया, फीडबैक दिया, वापस कोई क्वेश्चन पूछा, अब सेंडर रिसीवर बन गया और उसने उसका जवाब दिया। ये जो लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, जो लगातार बातचीत हो रही है, यही कहलाता है ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। Now, there was a word used in the definition and it is symbol. What do you mean by symbol? So, a symbol is representation of something. Symbol can be verbal or non-verbal. Symbol जो है एक representation होता है किसी भी चीज का, और ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, जैसे व्हाइट कलर, इट्स अ कलर ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है। हरा हरियाली का प्रतीक है। और सैफरन जो है हमारे तिरंगे के अंदर अगर हम बात करें, वो वीरता का प्रतीक है। तो ये क्या है? ये कलर्स हैं, लेकिन वो सिंबलाइज कर रहे हैं एक डीप मीनिंग को, एक गहरे अर्थ को वो सिंबलाइज कर रहे हैं। इसी प्रकार हम जो लिखते हैं ABCD, ये कुछ सिंबल्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के रूप में एक लैंग्वेज को। वी कॉल्ड इट इंग्लिश। अ आ ई ई उ, संस्कृत की लिपियां, संस्कृत के शब्द, ये जो भी कुछ है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे मैसेज को बनाने के लिए। इन सबको जोड़ के जब हम लिखते हैं तो एक मैसेज बन जाता है, एक संदेश बन जाता है। वो वर्बल संदेश होता है, और हम जो क्यूज देते हैं, जो इशारे हम देते हैं, अगर आप गर्दन को ऊपर से नीचे हिलाएंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में उसका आंसर यस ही माना जाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा सिंबल सेट हो गया है, शुरू से ही वो ऐसा सिंबल बना दिया गया है कि गर्दन ऊपर से नीचे करने का मतलब हाँ भरना होता है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाने का मतलब ना करना होता है, इट्स अ नो। तो ये आपका नॉन वर्बल है। वापस समझिए आप, सिंबल्स कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि जो भी रिटर्न में आप, जैसे नंबर होते हैं 1 2 3, हम एक दो नंबर देखते ही पहचान जाते हैं कि ये 2 है और इसकी वैल्यू ये है। हम 100 नंबर देखते ही पहचान जाते हैं कि ये 100 है और इसकी वैल्यू 100 है। हम ABHISHEK, अभिषेक, ये देखते ही पहचान जाते हैं, ओ ये तो हमारे सर का नाम है। INDIA, ओ ये 5 अगर जुड़े हैं लेटर्स तो इन्होंने इंडिया वर्ड बना दिया है, भारत। ये क्या है? ये सिंबल्स हैं। कलर आपने देखा, रेड लाइट पे आप रुके, रेड पे क्यों रुके? क्योंकि रेड इज अ सिंबल जो दिखाता है कि यू हैव टू स्टॉप। ग्रीन, यू हैव टू गो। येलो, यू हैव टू वेट। ऑरेंज, यू हैव टू वेट। सो इट्स लाइक दिस।
ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये सब भी तो कम्युनिकेशन है। There is no need of a traffic police inspector or constable to stop you when there is red light. You have to stop by yourself. खुद रुकना होगा, because that light is a symbol of power, the power to stop you. And if you cross it, you will pay penalty for it. You have to pay penalty to break the rules. तो ये होते हैं सिंबल्स, और ये कम्युनिकेशन का एक बहुत मेजर पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले ये करते हैं। नाउ इफ वी डिफाइन इट इन अ ब्रॉड मैनर, थोड़ा और इसको अगर आगे डिफाइन करें, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। क्यों प्रोसेस है ये, क्यों एक प्रक्रिया है ये? बिकॉज इट इज ऑनगोइंग, इट इज डायनामिक एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये बदलता रहता है, ये चलता रहता है, ये जो हम कहते हैं ये उससे भी आगे जाता है। तो ये ऑनगोइंग है, ये डायनामिक है, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। इट कीप्स चेंजिंग, ये बदलता रहता है। We should study communication for purposes of organization, knowledge and development. हमें कम्युनिकेशन को पढ़ना चाहिए किसी भी संस्था के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। We need to know the process completely. We need to know how to collect information. We need to know how to seek information. We need to know how to provide information. We need to know what is correct information. We need to know what is wrong information. And all this can be known only when you are able to communicate properly. All this can be done when you are able to understand how a proper communication takes place. A receiver needs to know how to organize any information. Google, आज आप गूगल की बात करें, खुल जा सिम सिम वाला ये पिटारा है। You just type a word in the box and you will get lakhs of page. लाखों पेज खुल जाएंगे। बट क्या सारे पेज आपके काम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। यू नीड टू लर्न, सही चुनना है और कहां कब चुनना है। यू हैव टू पिक अप द राइट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू पिक अप द राइट थिंग फॉर यू। यू नीड टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। That is the role of proper communication. That is the role of good communicator. क्लियर कम्युनिकेशन करता है, वो क्लियर सर्च करता है इंफॉर्मेशन को, वो क्लियर रेक्टिफाई करता है इंफॉर्मेशन को, वो क्लियर फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को, तब कहीं जाकर वो उसका सही फीडबैक देता है। इस तरह से ये चलता है। इफ यू पिक समथिंग रॉन्ग इन बिटवीन, सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा। The reason why the study of communication is important is because we spend more time communicating than doing something else. हम कुछ भी करते हैं, उनसे ज़्यादा हम बातें करते हैं। किसी भी काम से ज़्यादा हम बातें करते हैं, किसी भी काम से ज़्यादा हम कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं। It could be any ways. Telephonic or mobile, emails, reading a newspaper, getting the information, watching TV, watching videos, video calls, chatting with friends, WhatsApp,
ये सब कुछ कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं और इन पे ही हम अपने दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. We just don't sit idle. We just don't sit without communicating. We keep communicating. We keep pressing the mobile. We keep touching various things. We keep seeking information. We keep sending information. We keep gossiping. We keep flirting. We keep taunting. We keep teasing. Understand? In every way, what we are doing is that we are only communicating. The only thing that we do maximum in a day is communicating. Is that we communicate all and all, we communicate. We communicate whole day. Medium changes, method changes, process changes, but communication is constant. वो चलता रहता है. That is the value of communication. That is the importance of communication for all of us. In all the schools, in all the colleges, this is the most important thing that everyone wants to develop in their students. A good communication. He should be a very good communicator. And in that, there are many parts. He should be a good listener. He should be a good speaker. He should be a good judge of various things. He should be very clear in his mind. He should be honest about his opinions. He should know how to clear the doubts. He should know how to ask questions. There are many aspects. There are many things, so many things where you understand how communication takes place. This is how it is useful for all of us. और इसीलिए मैंने कहा था कि ये ऑनगोइंग है, ये डायनामिक है और ये एवर चेंजिंग है. अब प्रोसेस देखिए कितना चेंज हुआ है. आप अपने अंकल से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि वी डिड नॉट हैव एनी फैसिलिटी ऑफ मोबाइल, टेलीफोन भी नहीं देखा था हमने, भैया सारा काम इस पे हो जाता है. यू मेक पेमेंट्स, you can chat, you can interact, you can make video calls, far off countries, दूर दूर तक बात हो जाती है. प्रोसेस चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस चेंज हुआ है, लेकिन बात अभी भी हो रही है, बात होती थी और बात होती रहेगी. दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी. इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी. मार्केट में आप जाएंगे, जॉब के लिए आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देने होंगे. यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू बी क्लियर. व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर. कम्युनिकेशन, यही एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना. Next, communication skills are abilities you use when giving and receiving different kinds of information. बहुत देर से मैं इसी बात पे आपको घुमा रहा हूं, यहीं हम घूमते जा रहे हैं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें कि इट इज नथिंग बट गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अलग अलग तरह की सूचना का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है, वार्तालाप कहलाता है, संवाद कहलाता है. और ये इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल की हो सकती है. अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी लेवल पर, मैनेजर से पियोन तक, पियोन से मैनेजर तक, टीचर से स्टूडेंट तक, स्टूडेंट से टीचर तक, टीचर से टीचर के बीच की बात, स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच की बात.
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी लेवल पे ये जा सकता है। इंफॉर्मेशन कहीं भी हो सकती है, कहीं से भी निकालनी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आइडिया किसी के पास भी हो सकता है, फीलिंग्स कहीं भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन कहीं भी छुपी हो सकती है, आपके आसपास कोई भी समाचार आपको मिल सकता है। सब कुछ कम्युनिकेट करने के ही अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जितनी भी चीजें कंफ्यूजन में आती हैं, वहां एक ही आंसर निकलता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मेंटल ब्लॉक, डेडलॉक, बातचीत बंद, कंफ्यूजन शुरू। कहीं भी अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो उसके 3 मुख्य कारण मैं समझता हूं। पहला होता है अवॉइडेंस, आपने उस चीज को अवॉइड किया। बी, बाईपास, बिल्कुल आप उसको देख के आंखें बंद करके निकल गए उस सिचुएशन से। सी, कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आया, आपने दूसरों को भी कंफ्यूज किया, दूसरे ने तीसरे को कंफ्यूज किया, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, वो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है, बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि किसी ने बैठ के कम्युनिकेशन ही नहीं किया, किसी ने बैठ के समझने की कोशिश ही नहीं की कि व्हाट इज द रियल वे, व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन, हाउ कैन अ कॉमन एजेंडा कैन बी मेड, हाउ कैन अ कॉमन पॉइंट कैन बी रीच्ड, कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आंसर निकल सकता है। तो ये क्या होता है, जब हम बात नहीं करते तभी कम्युनिकेशन फेलियर होता है। आगे बात होगी इसकी जब बैरियर्स की बात होगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पथाइजिंग। ये बहुत जरूरी कुछ पहलू आएंगे जब मैं आपको समझाऊंगा। लिसनिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और इनके अलावा ऑब्जर्वेशन और एम्पथी क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप उनकी वर्थ नहीं जान पाएंगे, आप उनकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। एम्पैथी, एक वर्ड होता है सिंपैथी, किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी होना। लेकिन एम्पैथी क्या काम करती है, किसी के दुख में दुखी तो होना, लेकिन उसे उस दुख से भी निकालना, उसे उसका एक सॉल्यूशन देना ताकि उसका दुख कुछ कम हो सके। बहुत जरूरी चीजें हैं, ये लाइफ स्किल्स के अंदर आती हैं, ये जीवन कौशल के पार्ट है, ये सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। ये वो शिक्षा है जो किताबों से नहीं आ सकती, ये वो शिक्षा है जो आपको सीखनी होगी बाहर निकलकर, ये वो शिक्षा है जो आपको आपके एक्सपीरियंस से आएगी, आपकी डेली के अनुभवों से आएगी। आपने कहां गलत बोला, बाद में अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, वहां से आप कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न कर पाएंगे। आपने कैसे किसी मीनिंग को इंटरप्रेट गलत किया, वहां से आप कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न कर पाएंगे। आपने कैसे हां को ना सुना और आपने कैसे ना को हां कहा और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, वहां से आप सही कम्युनिकेशन करना सीख पाएंगे। इसीलिए मेरा एम्फेसिस रहेगा आपको पढ़ाते टाइम
आपको सिखाते टाइम कि मैं आपसे डेली रूटीन की बातें करूं, कि मैं आपसे जनरल थिंग्स डिस्कस करूं, मैं आपसे वो डिस्कस करूं जो आपने महसूस किया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोचें, आप इस डेफिनेशन को अपने नजरिए से देखें। अगली क्लास तक के लिए आपके पास टाइम है, आप समझें इन चीजों को और आप जानें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए stay safe at home, take great care of yourself and your family, be a responsible citizen, don't spread rumors. र्यूमर फैलाना भी एक मिसकम्युनिकेशन करना होता है, तो प्लीज डोंट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ र्यूमर अंटिल यू आर श्योर अबाउट अ न्यूज। डोंट स्प्रेड इट। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचकर रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।